नमस्कार। आज हम पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक मनोबल के धनी से एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो ये साबित करती है कि अगर इंसान की इच्छा शक्ति चट्टान की तरह मजबूत हो तो कोई भी मुश्किल उसे तोड़ नहीं सकती। ये कहानी है पायलट बेल्यायेव की। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या एक ऐसा संकल्प जो कभी टूटे ही नहीं, एक ऐसे शरीर पर जीत हासिल कर सकता है जो बार बार टूट चुका हो? बेल्याएव की कहानी इसी सवाल का एक जीता जागता, धड़कता हुआ जवाब है। कहानी की शुरुआत होती है एक फ्लाइंग क्लब से। एक नौजवान पायलट बनने का सपना लेकर भर्ती होने आता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर जब मेडिकल जांच होती है तो डॉक्टरों की नज़र उसके पेट पर गोली के एक गहरे निशान पर पड़ती है। उसे देखकर वो लगभग फैसला कर लेते हैं कि इसे रिजेक्ट करना है। बस यहीं से उस लड़ाई की परतें खुलना शुरू होती हैं जो वो यहाँ तक पहुँचने के लिए लड़ चुका था। लेकिन सवाल ये है कि वो नौजवान इस हालत में पहुंचा कैसे? उसके पेट पर गोली का निशान क्यों था? ये जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके अतीत में, जहां उनके संघर्ष की कहानी शुरू हुई थी। बेल्याएव का बचपन एक अनाथालय में बीता, जहां उनकी मां काम किया करती थी। एक दिन बस खेलते-खेलते वो इतनी बुरी तरह से गिरे कि उनकी पीठ में बहुत गहरी चोट आ गई। जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि उन्हें रीढ़ की हड्डी की टीबी यानी स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस है, और इसका नतीजा उनकी पीठ पर एक कुबड़ निकल आया और उन्हें हमेशा के लिए अपंग बच्चों वाले वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। अब सोचिए, एक ऐसी जगह पर जहां हर तरफ बस लाचारी और अंधेरा हो, वहां उम्मीद कहां से आएगी? पर बेल्याएव की जिंदगी में उम्मीद की एक किरण आई और उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उनकी मुलाकात हुई वासिलीस से। और वासिलीस कोई आम इंसान नहीं थे। वो एक पूर्व फाइटर पायलट थे। लेकिन एक हादसे में उनके प्लेन में आग लग गई थी और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। सोचकर देखिए, एक पायलट जो आसमान का राजा था, अब उसी आसमान को देख भी नहीं सकता था। लेकिन वासिलीज ने बेल्याएव में कुछ ऐसा देखा जो किसी और ने नहीं देखा था। उन्होंने बेल्याएव से कहा, मेरा विश्वास है कि तुम एक दिन जरूर एक कुशल पायलट बनोगे। दुर्भाग्य तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक बीज था जो बेल्याएव के मन में बो दिया गया था, एक अटूट विश्वास का बीज। वासिलीज उन्हें अपनी उड़ान के किस्से सुनाते थे कि कैसे वो दुश्मनों पर टूट पड़ते थे, कैसे वो आसमान को चीरते थे, और बेल्याएव अपने बिस्तर पर पड़े पड़े उन कहानियों को जीते थे। उन्होंने अपने जिस्म के कैद से बाहर निकलकर अपने मन में आसमान में उड़ने का सपना देखना शुरू कर दिया। अब सपना तो देख लिया था, पर उस सपने तक का सफर वो आसान नहीं था। असल में अब उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू होने वाला था। एक ऐसा संघर्ष जिसने उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। पूरे 5.5 साल, जरा सोचिए, 5.5 साल तक एक ही जगह पर पीठ के बल बिना हिले डुले एक प्लास्टर में बंद रहना। डॉक्टरों ने कहा था कि उनकी रीढ़ की हड्डी को ठीक करने का बस यही एक तरीका है। ये जो 5.5 साल थे ना, ये सिर्फ एक जिस्मानी लड़ाई नहीं थी, ये एक दिमागी जंग थी। एक तरफ जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाता तो वो अपने मन को उस बिस्तर से उठाकर आसमान में ले जाते और हवाई उड़ानें भरने लगते। ये उनकी हिम्मत बनाए रखने का तरीका था। दूसरी तरफ दुनिया की कड़वी सच्चाई थी। एक रात जब वो अपने दोस्त से विमानों के बारे में बात कर रहे थे तो एक नर्स ने आकर तंज कसा, बच्चों, तुम में से कोई भी पायलट नहीं बनेगा। ये शब्द किसी तीर की तरह उनके दिल में चुभ गए। 5.5 साल की उस कैद के बाद जब प्लास्टर हटा तो लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक और इम्तिहान अभी बाकी था, एक ऐसा झटका जो उन्हें वापस जीरो पर ले आया। पहले तो उन्होंने एक बच्चे की तरह फिर से चलना सीखा, धीरे धीरे ताकत जुटाई, स्कूल में जो पढ़ाई छूट गई थी उसे पूरा किया, और तो और शरीर को फौलादी बनाने के लिए बॉक्सिंग भी शुरू कर दी। उनका शरीर अब मजबूत हो रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और तभी एक हादसा हो गया। एक दिन अपने दोस्त के साथ एक पिस्तौल देख रहे थे और अचानक एक गलती से गोली चल गई और वो गोली सीधे बेल्याएव के पेट में लगी। 15 दिनों तक वो मौत से लड़ते रहे और जब वो ठीक हुए तो उन्हें एक बार फिर से एक बच्चे की तरह चलना सीखना पड़ा। तो अब हम कहानी में ठीक वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। वो फ्लाइंग क्लब, वो डॉक्टर और वो गोली का निशान।
लेकिन अब हम जानते हैं कि उस एक निशान के पीछे कितनी लंबी और दर्द भरी कहानी छिपी थी, और यही वो पल था जहां उनकी इच्छा शक्ति की जीत हुई। गोली लगने के बाद भी बेलियाएव ने हार नहीं मानी। वो वापस गए उसी फ्लाइंग स्कूल में। उन्होंने अधिकारियों से बस एक गुजारिश की कि मेरी हालत जैसी भी है, मुझे बस एक मौका दे दीजिए एग्जाम में बैठने का। उनकी जिद और आंखों में वो जुनून देखकर अधिकारी मान गए। और नतीजा कमाल का था। उन्होंने सिर्फ एग्जाम पास ही नहीं किया, बल्कि इतने अच्छे नंबरों से पास किया कि उन्हें फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन मिल गया। जरा उस पल को महसूस करने की कोशिश कीजिए, जब बेलियाएव ने पहली बार अपनी फ्लाइंग कैंडिडेट की यूनिफॉर्म पहनी होगी। वो यूनिफॉर्म जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, तो उन्हें कैसी खुशी महसूस हुई होगी। वो सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं थी, वो उनके हर दर्द, हर आंसू और हर सपने की जीत थी। और बात सिर्फ पायलट बनने तक ही नहीं रुकी, वो आगे बढ़ते गए और एक फाइटर रेजिमेंट में सीनियर लेफ्टिनेंट बने। मतलब वो बच्चा जो कभी हिल भी नहीं सकता था, अब सच में आवाज से भी तेज उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट उड़ा रहा था। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? हमें क्या सीखने को मिलता है? बहुत सीधी सी बात है। हमारी जिंदगी कैसी होगी, ये हमारे हालात तय नहीं करते, ये हमारा मनोबल तय करता है। मुसीबतें तो आएंगी, रास्ता रोकेंगी, लेकिन अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। सवाल बस इतना है कि हम अपनी चुनौतियों का सामना किस मनोबल से करते हैं।